नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौतम कुमार और मैं फिर से एक नए वीडियो में लेकर आए हुए हैं झारखंड जीएस को लेकर। मैं झारखंड जीएस पढ़ाता हूं और मैं इस झारखंड जीएस को लेकर 2 क्लास को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो क्लास मिस कर चुके हैं तो हमारे यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, भी आप लोग कर लीजिएगा। और आज हम लोग झारखंड जीएस का लगभग 30 प्रश्न करेंगे, ठीक है। 30 प्रश्न करेंगे और तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो में, इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। ऑप्शन नंबर बी है, मातो गांव के संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ा राजा के मंत्री होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुंडा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का कार्य कौन करता है। तो इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का कार्य हमारे यहाँ पे ये दीवान नहीं बल्कि भूंयर करता है, ठीक है। कौन? भूंयर करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा प्रश्न नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। नंबर ये हो गया आपका कि डाटा पढ़ा कई पंचायत को मिलाकर बनाया गया संगठन होता है। मातो शासन व्यवस्था में प्रत्येक पंचायत का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ा दीवान के सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या? पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिएगा, ये 4 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि माझी परगना शासन व्यवस्था क्या माझी परगना शासन व्यवस्था में के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ये, इस शासन व्यवस्था का संथाल जनजाति से संबंध है। ऑप्शन नंबर ये कथन नंबर 2 की गुड़ायत या गुड़ाइत पांझी के उप मांझी भी कहा जाता है। और कथन नंबर तीसरा है कि मोंडे मांझी का सहायक होता है जो 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। अब कथन नंबर 4 है कि सैदरा बेसी सर्वोच्च न्यायालय की संस्था होती है। बोलिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 1 और 4। क्या 1 और 4 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में, ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। हम लोग कथन नंबर ए देखते हैं कि पीर का प्रमुख मानकी होता है जो यह पद वंशगत नहीं होता है। और कथन नंबर 2 है कि यात्रा तीव्र धार्मिक प्रधान होता है जो पूजा पाठ का कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि परिपंच पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। और कथन नंबर 4 है कि डाकवा मुंडा का सहयोगी होता है जो मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बोलिए कौन सा कथन सही है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन यहाँ पे सी कर दिया है ऑप्शन नंबर बी को। तो 1 2 3 4 सारा सही है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। 6 हम लोग का प्रश्न नंबर 6 है कि ढोकलो शासन व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें से कि जातीय पंचायत को घीड़ा कहा जाता है। शुद्धिकरण के कार्य करने का कार्य कटाह द्वारा संपन्न किया जाता है। और कालों को गांव वालों की ओर से पनही भूमि दी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी कथन सही है। आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि सब सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि बिरहोर का सर्वोच्च संगठन क्या होता है। बिरहोर का सर्वोच्च संगठन क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये है टांड। ऑप्शन नंबर बी है कुटभैत। ऑप्शन नंबर सी आपका भैयारी है। और ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, टांड, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 में जाते हैं कि निम्न में से किस जनजाति को कुटमैत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर ये है कोरबा, ऑप्शन नंबर सी है सुर, और ऑप्शन नंबर सी ब्रिजिया, और ऑप्शन नंबर डी है बिरहोर। यहाँ पे ही कर दिया है। अब आप बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। हमारे हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिजिया। क्या? ब्रिजिया, ठीक है, ब्रिजिया सही है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिजिया सही है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9, सदानों व आदिवासियों के बीच समानता या असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ये है दोनों कबीलाई वर्ग समूह से है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों समुदाय वर्ग समूह है, दोनों समुदाय वर्ग समूह से है। और ऑप्शन नंबर सी आपका है सदान समुदाय होता है जबकि आदिवासी कबीलाई होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सदान कबीलाई होते हैं जबकि आदिवासी समुदाय होते हैं। बोलिए ऑप्शन नंबर आपके मेरे हिसाब से लग रहा है सी सही है, ठीक है। सी सही है, सदान समुदाय होते हैं जबकि आदिवासी कबीलाई और जबकि कबीलाई होते हैं जबकि आदिवासी। प्रश्न नंबर हम लोग का देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर देखते हैं कि सतगवैया बैठक होती है करमाली जनजाति में, गुराज जनजाति में, खरवाड़ जनजाति में, चिक बड़क जनजाति में।
ये ऑप्शन नंबर ये सही आपका होगा, करमाली जनजाति में। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। अबुआ राजा एटेजा यानी कि अबुआ राजा एटेजा महारानी एवं टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? बोलिए, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, तिलका आंदोलन या कोल विद्रोह? बोलिए, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही है, बिरसा मुंडा आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा ने इस कथन को बोले थे इसका। और हम लोग का फिर प्रश्न नंबर 12 है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व चार सगे भाइयों के द्वारा किया गया था। जो पद सौंपा गया था उनमें से एक सुमेलित कीजिए। पहला है कि सिद्धू को राजा, कान्हू का मंत्री, चांद का सैनिक और भैरव का सेनापति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 नंबर का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चांद सैनिक। ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ की तिथि मिलान कीजिए, ठीक है। क्या है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का स्थान का विद्रोह और आरंभ की तिथि को मिलान करें, ठीक है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी पहला का चाईबासा कहाँ है? चाईबासा 3 सितंबर को, ठीक है। चाईबासा 3 सितंबर को हुआ, चाईबासा में 3 सितंबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है चाईबासा को 3 सितंबर, और फिर मानभूम का 5 सितंबर, ठीक है। पलामू का 26 सितंबर और रांची में 2 अगस्त को किया गया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। आप देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम लोग कि संथाल परगना में हुए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थी? बोलिए, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही है कि बिरजी देवी। कौन बिरजी देवी थी? अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि कौन बेमेल है, यानी कौन इसमें से मिलान सही नहीं है, ठीक है। कौन इसमें से मिलान सही नहीं है? सी नंबर केलघाघा खूंटी हमारे हिसाब से गलत है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि टोटम क्या है? बोलिए, टोटम क्या है? टोटम जनजातियों का गोदना है, टोटम जनजातियों का वाद्य यंत्र है, या टोटम जनजातियों का युवागृह है, फिर जनजातियों का गोत्र का प्रतीक है। बोलिए, टोटम एक जनजातियों का गोत्र प्रतीक होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? बोलिए, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, देवघर। ये आपका गिरिडीह नहीं होगा, गिरिडीह ये छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18 कि कौन सी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पद्मा किला हजारीबाग ये सही है, पलामू किला लातेहार सही है, पोरहाट का किला लातेहार या पंचकोट का किला धनबाद। बोलिए, सी नंबर इसमें गलत है, पंचकोट का किला लातेहार नहीं है ना, पोरहाट का किला लातेहार में नहीं है ना। हाँ, पोरहाट का किला लातेहार में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि झारखंड में निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों का विचार कीजिए। दीपावली, भाई भीख, जानी शिकार 12 सालों के अंतराल में किया जाता है। बोलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में सुंदर व आकर्षक हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी है। कारीगरी के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है? मालपहाड़िया, सुरैया पड़िया, चीक बढ़ाई या खरवारा? चीक बढ़ाई हाथों से कपड़े का बुनाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि भाई बहन के संबंध में संबंधित लोक नाटक संबंध क्या है? बोलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका साम चेकवा। क्या? समा चेकवा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। झारखंड वाद्य यंत्र और उसके प्रकारों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? बोलिए, केंद्रीय तंतु वाद्य हो गया, मदन भेरी सुसी वाद हो गया, या फिर तुम्मदक अनुवाद वाद हो गया, भुआंग घन वाद हो गया। बोलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। झारखंड लोक नाटक भंकुली बंका में भांकुली बंका का अर्थ होता है भाई बहन। क्या? भाई बहन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, भाई बहन। सॉरी, यहाँ पे आपका पति पत्नी होगा, ठीक है। पति पत्नी। अब हम लोग देखते हैं जनजातियों में प्रचलित सुंडी क्या होता है? बोलिए,
ऑप्शन नंबर ए एक एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर एक भोजन है और एक ऑप्शन नंबर डी एक अस्त्र है। ये एक भोजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संथाली लेखक को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। बादल हेब्रेम, कालीचरण हेब्रेम, अर्जुन चरण हेब्रेम, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अब हम लोग 26 में प्रश्न देखते हैं कि जनजातीय समूह जंगल पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, किंतु झारखंड में एकमात्र जनजाति या जीवन शैली पसंद नहीं करती है। बोलिए ऑप्शन नंबर ए चेरो, ऑप्शन नंबर बी लोहार, ऑप्शन नंबर सी किसान और ऑप्शन नंबर डी खरवारा। ऑप्शन नंबर ई चेरो, ये जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर, झारखंड की वह मंदिर जो असम की कामाख्या मंदिर की शिल्प कला में शैलगित समानता रखती है। वंशीधर मंदिर नगर ऊटरी, छिन्नमस्तिका मंदिर अजरप्पा, भद्रकाली मंदिर खोरी और देवरी मंदिर तमार। ऑप्शन नंबर बी है छिन्नमस्तिका मंदिर अजरप्पा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वह क्या है? कुंड मेला, बुदई मेला, सूर्य कुंड मेला या हिजला मेला। ऑप्शन नंबर डी हिजला मेला सही है, ठीक है। क्या हिजला मेला सही है? ऑप्शन नंबर डी हिजला मेला सही है। अब प्रश्न नंबर 29 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 29 में क्या है कि बराड़ चीती नामक से लिपि का संबंध क्या है? हो जनजाति से, ओरा जनजाति से, बिरहोर जनजाति से या बंजारा जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया हो जनजाति से। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 30, लास्ट प्रश्न हम लोग कहा है कि नागवंशी राजाओं की मातृभाषा के नाम से झारखंड के प्रचलित कथित भाषा क्या है? बोलिए डी नंबर आपका है कि उपरोक्त सभी, गंवारी हो गया, सदारिया, नागपुरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आज हम लोग 30 प्रश्न, आज हम लोग कितना 30 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम झारखंड स्पेशल इस चैनल पर लाते ही रहते हैं। क्या लाते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।